तो आखिरकार 2 दिन के कमर तोड़ सफर के बाद हम पहुंच चुके थे लद्दाख के सबसे बड़े शहर लेह में। और क्योंकि आज का दिन भी हम यहीं रुकने वाले थे, तो हम दोनों दोस्त अपनी बची कुची कमर को भी सीधा करके निकल गए लेह की कई खूबसूरत जगहों के लिए। और साथ ही के साथ आज हम अपनी रॉक्सी को भी टेस्ट करने वाले थे एक बहुत ही वायरल जगह पे। तो क्या अपनी रॉक्सी इस मैग्नेटिक टेस्ट में पास होगी या फेल, और असल में क्या है इस मैग्नेटिक हिल का लोचा, ये आज हम समझने वाले थे अपने दी अल्टीमेट लद्दाख सर्किट के इस एपिसोड में। सो जी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी हम पहुंच चुके थे ले। अब ले आने के लिए जो रास्ता हमने लिया था वो ये रख लो यार, लेह लद्दाख का वन ऑफ मोस्ट डेंजरस रास्ता था। लेकिन वाकई में यार उस रास्ते से आना आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। और ये देखना मेरे पीछे दोनों बीस कितनी प्यारी लग रही हैं। तो कल का दिन तो भाई सफर नहीं, कहीं ना कहीं सफरिंग थी। तो एनी हाउ आज अपन जा रहे हैं, लच्छू भाई को घूमना था भाई ले, तो इसलिए आज अपन जा रहे हैं भाई ले घूमने। और ट्राई करते हैं यार कि अपना ड्रोनी जो है वो ठीक हो जाए। सबसे मेन चीज तो ये है। लेकिन आज लेह की मार्केट में छाया हुआ था भरपूर सन्नाटा, तो इसी वजह से हमारा मेन काम नहीं हो पाया। तो भाई आज भी बात बनी नहीं, क्योंकि आज है बकरीद और आधी ज्यादा मार्केट भाई आज बंद निकली। एक ड्रोन शॉप मिल तो गई थी, बट भैया उन्होंने क्लियर मना कर दिया, ना जी आज ईद है, आज नहीं हम खोलेंगे, कुछ भी हो जाए। ठीक है भैया। चलो क्या कर सकते हैं भाई, अब कोई ऑप्शन नहीं है, बिना ड्रोन के ही पूरा ट्रिप कंप्लीट करेंगे। बट नहीं हो, अभी मैं और लच्छू भाई जा रहे हैं, तो फिलहाल बस गाड़ी में बैठते हैं, निकलते हैं अपने आज के दिन के ट्रिप के लिए। और सबसे पहले अपन जा रहे हैं यहाँ की थिक्से मोनेस्ट्री, जो है 19 किलोमीटर दूर, आधा घंटा अपने को लगेगा। तो वहाँ जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे जो अभी हमने प्लान किया है, यहाँ पत्थर साहब है, उसके बाद शांति स्तूपा भी जाएंगे। ले मतलब जितना हो सके एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि मार्केट तो भाई मजा नहीं आया यार, आधी दूरी सी खुली थी। तो चलो ड्रोन वाला काम तो नहीं बना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट काम एक ये था कि भैया सिम लेना था, तो सिम हमने यहाँ से ले लिया। पता नहीं यार, मेरा पोस्टपेड जियो भी है लेकिन वो भी नहीं चल रहा, प्रीपेड जियो भी है वो भी नहीं चल रहा, एयरटेल जो मेरा मेन नंबर है वो भी नहीं चल रहा। तो कई सारे नंबर तो चल ही नहीं रहे यहाँ पे, पता नहीं क्या सीन बना। तो यहाँ का सिम लेना पड़ गया मेरे को। और सबसे जरूरी चीज जो मैं लेता हूँ भाई वो है फ्रिज मैग्नेट। वो आते ही अपन ने ले लिया, तो सॉर्टेड हो गया। अब ये आराम से बस अपन घूमेंगे ले के आसपास वाले एरियाज, और रात को जाके भाई खा पी के सो जाएंगे, रेस्ट करेंगे, और कल फिर से दौड़ शुरू। और देखना कितने वेरिएशन है पहाड़ों में, पीछे स्नो कैप्ड माउंटेन्स है, आगे ड्राई माउंटेन्स है, और उसके बीच में लद्दाख है। खूबसूरत भाई, लद्दाख नहीं मतलब ले, लद्दाख तो पूरा ही है ना। तो थिक्से मोनेस्ट्री के लिए अपन जा रहे हैं कारू वाली साइड। कारू तो खैर 33 किलोमीटर और आगे है। जो थिक्से मोनेस्ट्री है वो है लगभग 17 किलोमीटर। और कल भी हमने निकलना है पेंगोंग के लिए, शायद यही कारू होके ही जाता है रोड पेंगोंग के लिए भी। लेकिन हाँ यार, सबसे जरूरी चीज उसकी परमिशन भी आज अप्लाई करनी है अपने, क्योंकि वहां के लिए अलग ही परमिट लेना पड़ता है। और आज भाई किसी भी हाल में परमिट लेना ही पड़ेगा हमें। और मेन समस्या ये है कि आज ईद होने की वजह से ये भी नहीं पता कि अपने को मिलेगी भी कि परमिशन के नहीं। यार ये ईद वाला जो फैक्टर है ना, अपने को नहीं आइडिया था, बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि यहाँ जो है गड़बड़ हो जाएगी हमारे प्लानिंग में। चलो देखते हैं भाई, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगाएंगे। इतनी दूर आए भाई, बिना पेंगोंग देखे तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हल्के में पूरे रास्ते इतना ज्यादा रश देखने को नहीं मिला। मेन रीजन यार यही, जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी ना, उसके बाद से टूरिज्म बहुत इम्पैक्ट हुआ है। मतलब कश्मीर से होके तो लोग ना के बराबर ही आ रहे हैं, और जो भी आ रहे हैं वो मनाली होके आ रहे हैं। होटल में भी आपने देखा होगा कि सिर्फ हम दोनों की थार ही खड़ी थी पूरी पार्किंग लॉट में, और कोई भी गाड़ी नहीं थी। अदरवाइज यहाँ आने के लिए जब मैं किसी से पूछ रहा था पीछे, तो वो कह रहे थे कि यहाँ पर तो आपको खाली रोड मिलेगी। अदरवाइज बाइकर्स इतने जाते हैं, ट्रैवलर्स इतनी जाती है, इतना ज्यादा रश होता है इस पेंगोंग वाले रूट पे। लेकिन अपने को भैया देखना बिल्कुल खाली रोड मिल रहा है, और वो भी वीकेंड होने के बावजूद। भाई 2 दिन के बाद गाने सुन के इतना अच्छा लग रहा है ना, सीरियसली।
आए आए 2 दिन भाई तरस गए थे गाने सुनने के लिए। तो जी हम पहुंच गए थिक्से मॉनेस्ट्री। इसकी एंट्री कहाँ से है? वहां से है। वो स्कॉर्पियो गई है जो, ये ट्रैवलर गई है जो, और भी कोई जा रहा है? हम जा रहे हैं यही। हाँ ठीक बात है। ऊपर पहाड़ के ऊपर मोनेस्ट्री ना, आगे जाते वे टू मोनेस्ट्री लिखा हुआ बोर्ड है। ठीक है आगे चलते हैं। मेन रोड से 1 किलोमीटर और अंदर जाके तब आएगी मोनेस्ट्री। वो बेसिकली ऊपर ही जाना है जहाँ मैं दिखा रहा था। तो ये है भाई यहाँ की थिक्से मोनेस्ट्री। यहाँ से जो नज़ारे दिख रहे हैं ना भाई, गजब ही नज़ारे दिख रहे हैं। तो मैंने लच्चू भाई को थोड़ा कन्विंस किया, भाई ऊपर तक चलते हैं ना, ऊपर और अच्छे व्यू आएंगे। तो फिलहाल ऊपर तक जाके आते हैं। तो ये मोनेस्ट्री है लेह की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री। लेकिन व्यू देखने के चक्कर में मैं ये तो भूल ही गया कि हम लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। पर जैसे तैसे हम इस मोनेस्ट्री की कई सारी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते पहुंच गए यहाँ के मेन मंदिर में। अब जैसे गुरुद्वारे में गुरबानी, मंदिरों में घंटियां और मस्जिदों में अजान की आवाज मुझे शुरू से ही बहुत सुकून देती है। ठीक उसी तरह बाकी मोनेस्ट्रीज की तरह भी इस जगह पर एक बहुत ही सुकून वाली वाइब थी। और इतने सालों से चली आ रही इनकी ये प्रथा भी देखने लायक है। और जो चीज सबसे ज्यादा खास इस जगह को बनाती है वो है यहाँ की 2 मंजिल ऊंची मैत्रेय बुद्धा की मूर्ति। अब बेसिकली मैत्रेय का जो मतलब है वो है फ्यूचर के बुद्धा। और आखिरकार गिरते पड़ते हम पहुंच गए इस मोनेस्ट्री की छत तक, जहां ये दोनों मॉन्क कुछ अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे। और पूछने पर इन्होंने बताया जो ये लंबे से बाजे की तरह हैं, इनको कहते हैं डंगचेन और इन छोटे वालों को कहते हैं डंगकर, जिसकी आवाज इस मोनेस्ट्री में पॉजिटिविटी लाती है। और आखिरकार ये पॉजिटिविटी और ये सुकून वाकई में मैं इस जगह पर आकर अपने अंदर भी फील कर पा रहा था। तो भाई कॉलेज टाइम से ना मेरी एक मूवी बहुत फेवरेट रही है, 3 इडियट्स। तो जब भी मैं उसको देखता था ना, मतलब कितनी बार देख चुका मेरे को याद भी नहीं है। तो जब भी वो मूवी देखता था ना, आपकी तरह मेरे को भी यार वो रेंचो वाला पार्ट बहुत बेस्ट लगता था। तो मेरा बड़ा मन करता है यार जब भी लेह लद्दाख जाऊंगा ना भाई, रेंचो वाले स्कूल में जरूर जाके आऊंगा। और मूवी में तो मेरे को लगता था कि वो वही पैंगोंग के आसपास ही कहीं स्कूल होगा, लेकिन जब मैंने यहाँ पता किया लेह में, तो वो कह रहे हैं अरे ये तो लेह में ही है रेंचो का स्कूल। तो बस भाई अभी अपन जा रहे हैं रेंचो का स्कूल देखने। तो क्या पता भाई फुनसुक भाई साहब हमारा ड्रोन भी ठीक कर दे। यहाँ मोनेस्ट्री से जो रेंचो का स्कूल है लगभग 4 किलोमीटर के आसपास है। तो वापस हमें लेह वाले रूट पे जाना है और हमें लगेंगे कितने 6 मिनट, बस ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं ऑलरेडी। लो भाई, तो ये हम आ गए रेंचो के स्कूल में। तो ये है जी रेंचो के स्कूल की एंट्री। और ये रहे भाई असली वाले और नकली वाले रेंचो। तो आखिरकार इस जगह पर आकर अपनी वो 3 इडियट्स की और कॉलेज टाइम की यादें ताजा हो गई। और यहाँ पर आकर जिस भी दीवार की तरफ देखो, 3 इडियट्स मूवी के एक एक सीन को बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ है। ये मैं कह रहा था भाई मेरा ड्रोन भी रिपेयर कर देते, बट वही देखिए 3 इडियट्स की जो मूवी की सारी क्लिप्स है ना, उसी के ऊपर जो है यहाँ सारी ड्रॉ की हुई है पेंटिंग्स। वहाँ पर भी, ये पर भी, यहाँ पर भी। ये कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, सॉल्यूशन का पता नहीं। बीच बैठा के लेके जा रहे हैं। सारी 3 इडियट मूवी की क्लिप्स हैं। तो थोड़ा टाइम यहाँ बताकर मैं और लच्चू भाई यहाँ की फेमस फोटोग्राफ करवा के अगली जगह के लिए निकल गए। तो भाई रेंचो स्कूल तो अपन देखा है, लेकिन यार कहीं ना कहीं मुझे को लग रहा है वो वाला स्कूल नहीं है जो एक्चुअली मूवी में सेट तैयार किया था ना। ये तो बस एक रिक्रिएट किया उस चीज को और पेंटिंग्स बना दी है वॉल पे 3 इडियट्स की, जाके फोटो करा लो उस पर्पज से। असली वो वाला सेट नहीं है, वैसा वाला नहीं है, नहीं। अब वापस हम उसी रोड पे जा रहे हैं जिससे हम कल आए थे, पदुम ले हाईवे। पिछले कल तो रात हो गई इसलिए भाई कुछ भी नहीं देख पाए थे। तो मैग्नेटिक हिल इसी रोड पे है और पत्थर साहब गुरुद्वारा भी है। वो देखने के बाद फिर हम जाएंगे दूसरी लोकेशन पे। बाकी यार रोड और नजारे बहुत ही प्यारे हैं। रात को तो कुछ भी नहीं दिखा, सब मिस कर दिया हमने देखना।
और 2 दिन से पता क्या हो रहा है, इतने टूटे रास्ते में चलाने के बाद ना अब ये सड़क इतनी अच्छी लग रही है ना यार, इतना ज्यादा मजा आ रहा है ना इस पर ड्राइव करने का। लच्चू भाई तो बोल रहे हैं भाई भगा ले, तेज चला ले थोड़ा। मैं नहीं भाई, धीरे धीरे चलेंगे यार, इतना मजा आ रहा है ना सीरियसली ड्राइव करने का। एक तो यार खूबसूरती इतनी है, साफ सुंदर सी रोड है, और साथ में जब थार का साथ हो फिर तो भाई ड्राइव धीरे धीरे ही की जाती है, नहीं? तो लेह में आके यहाँ के फेमस पत्थर साहब गुरुद्वारा को कैसे छोड़ दें। तो फिलहाल अपन यहाँ पहुँच गए थे पत्थर साहब गुरुद्वारा, और वो ऊपर अगर दिखाई दे रहा है, कहाँ गया वो, वहाँ तक हमने जाना है। बाकी मेन चीज़ है यार, जगह बहुत सुंदर है, बिल्कुल खाली पहाड़ों के बीच में ये गुरुद्वारा है। अब खैर यहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी लाउड नहीं थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन यहाँ की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब ये देख रहे हो सामने वो ऊपर पॉइंट जो है, अब वहां पर क्या था, एक राक्षस रहा करता था, और नीचे जो गांव जो भी है यहाँ पर उनको परेशान करता था। तो फिर क्या हुआ, गुरु नानक देव जी आए, और यहाँ पर बैठ के, जो ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है ना, यहाँ उन्होंने बैठ के तपस्या की। तो इस वजह से गांव वाले बहुत खुश हो गए, और उनको लगा कि राक्षस की अब नहीं चलेगी, तो आराम से जो है जीने लगे। लेकिन ये बात राक्षस को बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उसने एक बड़ा सा पत्थर लिया और सीधा नीचे गुरु नानक देव जी के ऊपर दे मारा। तो यहाँ से पत्थर लेके सीधा जो है यहाँ दिया। लेकिन क्या हुआ, जब पत्थर आके गुरु नानक देव जी को लगा, वो मोम का बन गया, और उसके अंदर ना गुरु नानक देव जी की मतलब बैक साइड की जो है बिल्कुल इमेज से छप गई। तो राक्षस जो था वो खुश हो गया, उसको लगा गुरु नानक देव जी अब मारे गए हैं, तो अब जो है वो अपना जो काम जो शैतानी वाला काम है वो पूरा कर सकता है। लेकिन जब वो नीचे आके देखता है तो गुरु नानक देव जी को कुछ नहीं हुआ होता। तो गुस्से में आकर वो क्या करता है, फिर से पैर मारता है उनको। तो उस राक्षस का पैर भी जो है मोम का बनकर गुरु नानक देव जी में धस जाता है। तो फिर जाके उस राक्षस को समझ आती है कि गुरु नानक देव जी कोई आम इंसान नहीं है, भगवान है। उसी के बाद यहाँ पर पत्थर साहब गुरुद्वारा बना, और आज भी वो जो पत्थर है जो गुरु नानक देव जी को मारा था उस राक्षस ने, वो इस गुरुद्वारे में रखा हुआ है। तो अब अपन जा रहे हैं मैग्नेटिक हिल। अब लक्षित भाई बोलते हैं मैं नहीं मानता मैग्नेटिक हिल सब ड्रामा है, मैं उस चीज को गलत साबित करूंगा। तो मैग्नेटिक हिल का सीन आपको लोगों को पता ही होगा। वहां पर क्या सीन है कि जहां पर उतराई है, गाड़ी अगर न्यूट्रल में डाल दो तो उतराई पे नहीं उतरती, उल्टी डायरेक्शन में जाती है, ऐसा सीन है। चढ़ाई चढ़ती है, हाँ मतलब चढ़ाई चढ़ती है। तो भाई उतराई उतरा के मानने का यही ट्राई करते हैं, क्या दिखता है। हाँ। ऐसा क्या फिजिक्स वहां पर काम नहीं करती हो रही है वहां पर। एक्चुअली मैं कहता इससे अच्छा तो वहां ले लो, वो ऑफ रोडिंग वाला ज्यादा अच्छा स्ट्रेच लग रहा है। आप हाँ करो, अभी ले एक्सपीरियंस द वंडर। हाँ जो डब्बा है उस साइड है, पीछे की साइड पर डब्बा है, डब्बे के अंदर गाड़ी खड़ी करो, न्यूट्रल पे करो, फिर देखो कमाल, ठीक है ना। तो मैजिक डब्बे का है, सड़क का नहीं है। उधर तो नहीं है ना पीछे की तरफ है पक्का। हाँ। अब यहाँ पर रोड कैसा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ उतराई है, यहाँ थोड़ा सा फ्लैट है, और उसके बाद फिर से नीचे की तरफ चला जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग तो यार ऐसा होना चाहिए कि इन्होंने लिखा है जैसे ये बॉक्स लाइन सा जो बनी हुई है, इसके अकॉर्डिंग तो ये गाड़ी खड़ी करो जैसे जिमनी वाली खड़ी कर रहे हैं, तो इसके उल्टे डायरेक्शन में जानी चाहिए फिजिक्स को डिफाई करते हुए। लेकिन जब न्यूट्रल पे कर रहे हैं, गाड़ी नीचे की तरफ ही जा रही है, देखना ये न्यूट्रल पे इन्होंने भी करी, गाड़ी नीचे ही चली हुई है। तो कुछ ऐसा उल्टे वाला सीन तो बिल्कुल भी नहीं मेरे को लग रहा। ये देख रहा, दोनों गाड़ियां यहाँ लगी हैं आगे, हाँ टक्कर मार लो, चुम्मी ले लो आपस में। ये चीज ये न्यूट्रल पे करी, गाड़ी नीचे खिसकी, ऑब्वियसली नीचे ही जाएगी क्योंकि उतराई उस तरफ ही है। पता नहीं क्या सिस्टम है। भाई अपनी गाड़ी भी लगा के ट्राई करके देखते हैं। वैसे मेरे को पता है क्या रिजल्ट होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये गाड़ी हमने डब्बे में लगा दी, न्यूट्रल पे करी, कर दे न्यूट्रल कर दे, ये देखो पीछे की तरफ ही जा रही है। अरे रुक जा भैया, रुक जा, एसयूवी आ रही है। बच गया तू। अरे वो एसयूवी है असली वाली, जान दे, वही पीछे की तरफ जा रही है। ऐसे को डिफाई नहीं करी ग्रेविटी, उतराई नीचे की तरफ ही है, तो नीचे की तरफ ही जा रही है। चलो, तो मेन चीज क्या है, मैंने पढ़ा था तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नेट जो कंपास होती है ना, वो नहीं काम करती। जैसे नॉर्थ इधर को है, दिखाएगी इधर को, तो वो कंपास का गड़बड़ सारा लोचा है। गाड़ियों का कहते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन देख लो आपके सामने होता कुछ नहीं है, नॉर्मल ही है सब कुछ।
चलो भाई चलें। हाँ हाँ, ये साफ दिख रहा है यार, उतराई ना नीचे की तरफ मैंने है। न्यूट्रल कर दिया ये। हाँ। ये जाएगी ही वहाँ पे। वहां पर ही फ्लैट्स है, फिर भी नीचे ऑब्वियसली उल्टा जाती ना, तब तो कुछ था। इधर को जाता फिर तो बात भी हाँ वही चीज। ये जिमनी वाला 2 घंटे से ट्राई कर रहा है बेचारा इसकी नहीं जा रही थी। अब इसकी ये देखना, एक मिनट, ये मैंने ये बक्से हाँ। के अंदर भी यहाँ पे खड़ी कर दी। ठीक है, बक्सा से आगे था। बक्सा आगे हाँ थोड़ा सा हल्का सा, वो देख उसके पीछे की तरफ जा रही है। पीछे तो जाएगी ही। हाँ, ग्रेविटी डिफाई वाला कोई सीन नहीं है, उतराई नीचे की तरफ है तो नीचे को ही जा रही है। उधर को जा रही है, उल्टा हाँ, तो जा ही नहीं हाँ, रही। हाँ, हाँ। नॉर्मल है भाई, सब नॉर्मल है। दचू भाई तो बिल्कुल ठीक था। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ग्रेविटी एग्जिस्ट। देयर इज नो मैग्नेटिक। नो मैग्नेटिक हिल नहीं, मैंने वो बता दिया। जैसे वही थी, मैंने पूछा था कि वो कंपास का लोचा है सारा, उसकी डायरेक्शन उल्टी सीधी हो जाती है, वो काम नहीं करती कंपास यहाँ पर। बाकी तो ये देखना नीचे की तरफ ही जा रही है। चल अच्छू भाई और आगे चले हम। हाँ तो ये आ गया भाई संगम का व्यू पॉइंट, ये रहा। तो बेसिकली ये जो है ये ज़ांस्कार रिवर है और ये जो है इंडस रिवर है। ये क्या होता है ये बता ना। वो जो वो आ रही है ब्राउन रंग की वो ये है, और जो ग्रीन रंग की है वो ये है। ये है मुंडी ये नहीं तेरी, ये ब्राउन रंग। अब मैं बता दिया भाई, उंगली कर दी। वो देख वो करने की तो ये शुरू से आदत है कि उंगली कर दी उंगली कर कर यार बहुत ही गंदा इंसान है भाई तू, मेरे को बता तो लेने दे। बता ना, ये अच्छा brown ठीक है, वाली अच्छा जो ठीक river है है, ये ज़ंस्कार भाई। river ये जो थोड़ी सी हल्की सी ब्राउन वाली रिवर है ना, जो उन पहाड़ों के बीच में से आ रही है भाई। हाँ तो ये जो है ज़ांस्कार रिवर है, और ये चमचमाती नीली नीली नदी जो आ रही है ना, सीधी सीधी। भाई हरी हरी। अच्छा भाई ठीक, ऑलिव ग्रीन जो नदी आ रही है ना भाई, ये इंडस रिवर है, और दोनों यहाँ मिल रही है। आगे देखना कलर कौन सा बन रहा है, आगे बताइए भाई। आगे तो जो ये ज़ंस्कार नदी है उसने ही इंडस को अपने में समा लिया है। अच्छा यो ब्रदर चले किलोमीटर हैं। निमो रहेगा 4 किलोमीटर। अच्छा और ऑर्चिड फिर तो पदुम भी 150 किलोमीटर रह गया फिर। अरे मैं क्या कह रहा हूँ तुझे, हाँ जो वो ऑर्चिड था वो निम्मो के पास ही था। कैफे कैफे चल ले भाई, वहीं चलते हैं। टाइम भी लगभग भाई 5 बज गए हैं। हाँ, चल बस ले भाई अब वहीं आधे चलते हैं। घंटे में वापस पहुंच जाएंगे। चलो तो फिलहाल अपन आ गए हैं एक जगह, प्रिकॉट किचन। कल रात को ही अच्छा लग रहा था, हम यहीं से क्रॉस किया थे। अब देखते हैं भाई क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। भैया जी तनिक साइड हो जाओ, हमका जाने दो। हाँ कल हमने ऑर्डर की एक तो वेज थेंतुक, क्योंकि हमारे भाई साहब शुद्ध वो है वैष्णव, शाकाहारी वैष्णव है। ठीक है, और हमने मोमो भी किया, वो भी वेज ही किया है। बाकी देखते हैं भाई, जब वो खाने के बाद मन करा फिर और कुछ ऐसा कुछ लद्दाखी कुछ ट्राई करेंगे। भाई यहाँ की ट्रेडिशनल ये क्या था, थेंतुक आ गया भाई। ये है थेंतुक, मतलब वही उसके थुपका की तरह है, बस इसमें वो है कि ये नूडल्स नहीं है, ये हाथ से बने हुए होते हैं ये वाले ना। बहुत बढ़िया। ये आ गए मोमोज भी, बहुत ही बढ़िया। चलो जी अब फटाफट इसको निपटाते हैं, आपको मिलते हैं निपटाने के बाद। तो आखिर में खूबसूरत सा सनसेट देखने के लिए हम पहुंच गए शांति स्तूपा। लेकिन शांति तो यहाँ दूर दूर तक नहीं थी। अब क्या ही कहूँ। और मैं भी कई सारे बड़े बड़े फोटोग्राफर के साथ लग गया लाइन में, अपने बचे कुचे कैमरा की बैटरी के साथ इस खूबसूरती को कैप्चर करने। क्या समझ में आया? पर तो ऐसा रहता जब पीएचडी एग्जाम देना तो इसके बाद। तो जी शांति स्तूपा में ओम शांति करके अब अपन निकल रहे हैं वापसी के लिए। लेकिन वापसी से पहले भी ना, रूम पे जाने से पहले अपन गाड़ी को धुलवाएंगे, क्योंकि यार इतनी ज्यादा मिट्टी मिट्टी हो रखी है ना गाड़ी, उतरते चढ़ते पेंट की तो ऐसी हो जाती है। बाकी लगेज भी हमारे पूरे सने पड़े मिट्टी से। बाकी यार यहाँ से जो नज़ारे दिखते हैं ना भाई साहब, गजब, बहुत ही खूबसूरत। चलो भाई चलते हैं वापस बस। और ये लास्ट का ये काम था जो जरूरी था, क्योंकि कल फिर चमकती चमकती गाड़ी अपन पेंगोंग की तरफ लेके जाएंगे। बहुत मिट्टी थी भाई, बहुत मिट्टी थी। और इसी के साथ हमारी एक दिन की लेह की गेड़ी हुई कंप्लीट। अब वैसे तो लेह में और उसके आसपास भी घूमने के लिए बहुत सी जगह हैं, पर एक दिन में हम इतना ही कर सकते थे, बाकी अगली बार के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि अपनी रॉक्सी के साथ अब तो यहाँ पर आना जाना लगा ही रहेगा। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं आपको नए एपिसोड में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।